नेक्स्ट है सिलिकोसिस। अब सिलिकोसिस जो है ये कॉमन लंग डिसीज़ है और ये होता है इन्हेलेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे सिलिका भी बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना चाहिए तो वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होगा। फिर ये जो है ये बहुत अरसे तक, काफ़ी डेकेड्स तक एक्सपोजर होगी तो ये इवेंचुअली क्लिनिकली शो होगा। और ये स्लोली प्रोग्रेसिंग होता है नोडुलर फिब्रोसिंग न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, अब कौन लोग इसके रिस्क में होते हैं? वो इंडिविजुअल्स जो कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स की रिपेयर, रिहैबिलिटेशन या फिर डिमोलिशन में इन्वॉल्व होते हैं। और ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में वही बिल्डिंग्स और रोड्स वगैरह आ जाती हैं। फिर लेस कॉमनली उन इंडिविजुअल्स में होता है जो लोग ज्वेलरी बना रहे होते हैं या फिर स्टोन्स को कार्व करते हैं या सैंड ब्लास्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना, इन लोगों में भी हो सकता है। फिर पैथोजेनेसिस में सिलिका जो होता है वो दो फॉर्म्स में होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दूसरा अमॉर्फस फॉर्म में। अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना वो ज़्यादा फिब्रोजेनिक होता है, यानी ज़्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी है। अब जो क्रिस्टलाइन है उसमें सबसे कॉमन है क्वार्ट्ज। अब इसमें क्या होता है, जब सिलिका इनहेल्ड होता है तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो उन्हें फैगोसाइटोज कर देते हैं। ये फिर मैक्रोफेजेस जो है ना वो इन्फ्लेमेसोम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। उसमें से स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 18 रिलीज़ होता है। फिर ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे तो ये सारे डैमेज कर देंगे पेरेंकाइमा को। फिर जो अमॉर्फस सिलिकेट्स होते हैं ये लेस एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा होते हैं ना, हैवी बर्डन होता है इसका, तो ये लीजन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं है। फिर मॉर्फोलॉजी में जो सिलिकोसिस है ग्रॉसली देखेंगे और अगर वो अर्ली स्टेज में होगा तो हमें बिल्कुल टाइनी बेयरली पैल्पेबल से पेल टू ब्लैक एंड नोड्यूल्स नज़र आएंगे। ठीक है, और ये नोड्यूल्स जो है ना हाइलर लिम्फ नोड्स में होंगे और साथ में लंग्स के अपर जोन्स में होंगे। फिर जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस होगी ये जो नोड्यूल्स होंगे ये जॉइन होंगे एक साथ और एक हार्ड कोलेजनस स्कार्स बनाएंगे। फिर कुछ ये जो नोड्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में सॉफ्टनिंग या कैविटेशन हो जाती है, और वो इस वजह से होती है क्योंकि उनमें टीबी या फिर इस्कीमिया हो जाएगा ना, तो वो बीच में से सॉफ्ट हो जाएंगे या कैविटी प्रोड्यूस होगी। फिब्रोसिस भी हो सकती है वही लिम्फ नोड्स या प्लूरा में। फिर कभी कभी जो है ना शीट्स ऑफ कैविटेशन हो जाती है लिम्फ नोड्स में, और ये शीट्स ऑफ कैविटेशन को जो हम रेडियोग्राफिकली देखेंगे ना तो हमें एक्शेल कैविटेशन की फॉर्म में नज़र आएगा। एक्शेल मतलब कि बाहर वाले जोन में कैल्शियम होगा, बीच वाले में नहीं होगा, इसलिए एक्शेल अपीयरेंस होती है। फिर ये डिसीज़ जो है ये प्रोग्रेस करती रहती है, तो फिर ये जो लीजन्स हैं सारे वो एक साथ जॉइन होते रहते हैं और फिर ये प्रोग्रेसिव मैसिव फिब्रोसिस हो जाती है। हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसका एक हॉलमार्क लीजन होता है जिसमें जो सेंट्रल एरिया होगा ना उसमें वर्ल्ड कोलेजन और फाइबर्स होंगे, और जो पेरिफेरल जोन्स होंगे ना उधर डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस होंगे। यानी जो बीच वाला हिस्सा है उसमें कोलेजन है, ठीक है, गोल गोल सा कोलेजन है, और जो पेरिफेरल है ना उधर ये सारा जो सिलिका डस्ट है ना, मैक्रोफेजेस के अंदर जो सिलिका डस्ट है वो होगी। फिर एग्जामिनेशन करेंगे नोड्यूल्स की, और ये किस तरह से करेंगे? पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी से। इससे हमें जो हैं बायोफिंगर्ड सिलिकेट पार्टिकल्स नज़र आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है इसका क्लिनिकल कोर्स। चेस्ट रेडियोग्राफ करेंगे तो फिर फाइन नोड्यूलैरिटी होगी अपर जोन्स ऑफ द लंग में, वही जो मॉर्फोलॉजी में क्या था। मोस्ट पेशेंट्स में जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती जब तक कि वो प्रोग्रेसिव मैसिव फिब्रोसिस में नहीं पहुँचे। फिर ये जो डिज़ीज़ है ये वर्सन होती रहती है टाइम के साथ। ठीक है, इवन अगर पेशेंट एक्सपोज नहीं है ना सिलिका से फिर भी ये वर्सन होती रहती है, और इसमें जो है इवेंचुअली जब पेशेंट मरता है तो वो पल्मोनरी फंक्शन उसकी बिल्कुल इम्पेयर हो जाती है, इसी वजह से मरता है। और इसमें इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी होती है टीबी से। ठीक है, ये जो क्योंकि जो और ये टीबी से इस वजह से ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सिलिका होते हैं ना वो जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, पल्मोनरी मैक्रोफेजेस, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, और वो उनकी एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो फिर वो माइकोबैक्टीरिया जो आएगा उसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से टीबी हो जाएगा। ठीक है, और इन लोगों में डबल रिस्क होता है लंग कैंसर होने में। तो फिर क्या क्या हो गया, इनमें टीबी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकती है, पल्मोनरी फंक्शन इम्पेयर होगा तो फिर डेथ हो जाएगी।